हाँ भाई नेटवर्क नहीं आया हमारे गाँव में। तेरा कहाँ इसमें चलथन पहाड़ी इलाका में जाथन फोन लगाए बस। सोचिए कैसी होगी जिंदगी जब आपके 1 लाख रुपए के मोबाइल में भी नेटवर्क ही ना आए और वह डब्बा बन जाए। बालोद का एक गांव जहां डब्बा फोन यानी कि टेलीफोन लोगों का एकमात्र सहारा है। उनको बात करने के लिए पहाड़ी के उस पार जाना पड़ता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस समय आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके हाथ में एक मोबाइल होगा जो 4G 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, जिस पे आप किसी विषय वस्तु को सर्च करेंगे तो महज सेकंड में ही आपको उस विषय वस्तु का परिणाम मिल जाएगा। लेकिन आज भी भारत में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या होती है, जहां पर 5G 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी तो छोड़िए, महज उनको अगर किसी व्यक्ति को कॉल करना है, परिजन को फ़ोन करना है तो उनको नेटवर्क नहीं मिल पाता। और नेटवर्क नहीं मिल पाने के कारण उनको कहीं पेड़ पे, पहाड़ के ऊपर या फिर छत के ऊपर जाना पड़ता है। हम बालोद में रहते हैं तो बालोद की बात करेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार हूं और बालोद 24 देख रहे हैं आप। मैं इस समय बालोद ज़िले के डोंडी लोहारा से महज 4 से 5 मिनट दूर किले कौड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं इस गाँव में जब इस गांव की तफ्तीश करने के लिए पहुंचा था तो मैंने देखा कि एक बालक जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। मुझे भी अचरज हुआ कि आखिर पेड़ पर ये बालक क्यों चढ़ा है। तो मैं यहाँ रुका और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इस समय मेरे साथ वो बालक मौजूद है जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। भाई क्या समस्या है तुम्हारे गाँव में? पेड़ में काबर चढ़े रही है? अपन जान में जोखिम डाल के काबर चढ़े थे भाई पेड़ में? हमारे गाँव नेटवर्क नहीं रहा भाई। हाँ, तो नेटवर्क नहीं रहा, क्या समस्या होते? नेटवर्क नहीं रहा है तो हमारे पढ़े लिखे तकलीफ होते और पढ़े लिखे तकलीफ होते और हमारे जो गांव नेटवर्क नहीं रहा है तो हम गांव से बाहर जाके नेटवर्क खोजथन, एक पेड़ वेड़ में चढ़थन, एक पहाड़ इलाका में जाके जब कॉल वॉल करने रहते तो देख के करथन। तो जैसे ते पढ़त लिखा तो अभी कौन से क्लास में हंसते हैं? 11th क्लास में। तो तुम मतलब ऑनलाइन जिसे पढ़े लिखे देत हो ही तो तुम नहीं पढ़ सकत हो ना, काबर नेटवर्क नहीं है तो ओकर लिए का चीज करते तुम नेटवर्क खोजथन, पेड़ वेड़ में चढ़थन, एक पहाड़ी इलाका में जाके जो भेजे रहते थे मतलब डाउनलोड करके आके देखथन। अच्छा, तो गाँव कब से समस्या है आप मतलब? बहुत दिक्कत से। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा एक बालक जो अपने जान को जोखिम में डालकर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था ताकि वो सिलेबस को पहले डाउनलोड करे, फिर वो अपने घर में आके उसको देख सके ताकि उसके पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मैं इस समय किले कौड़ा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस गांव के अंदर हम जाएंगे, वहाँ के और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये समस्या कब से है और समस्या नेटवर्क की समस्या के कारण उनको और कौन सी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ के यूथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या उनको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई तो यही गाँव किसका है? का समस्या है तुम्हारे गाँव में? एक बालक है पेड़ में चढ़ी रही, इसके तहु मन इसने पेड़ वेड़ में चढ़ते हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम का ना? नेटवर्क प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत भी आती छत वत में नरवा पहाड़ी इलाका में जाथन। अच्छा भाई, तुम्हारे गाँव में समस्या है, समस्या कारण और का समस्या उठाएल पड़ते? कब फोन वोन लगाए में दिक्कत होती कि सिर्फ इंटरनेट चलाए में दिक्कत होती आपके गाँव में? नहीं भाई, बहुत दिक्कत होती यार। हाँ। हमारे गांव में जैसे कि एम्बुलेंस का करो तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस बुलाना रही तो कनु का मतलब पेड़ वेड़ में चक के लगा तो छत वत में चक के लगा। मैं लड़का तुम्हारे गाँव देखियो कि पेड़ में चढ़े तो मन पेड़ वेड़ में चढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ाई करे बर की कैसे? हाँ सही बात है। मतलब ऐसे नहीं कि पहली बार आज पेड़ में चढ़े, पेड़ में चढ़ते हो हर चढ़थन चढ़ते हो ना? हाँ। जैसा कि देखा आपने पेड़ में इन लोग भी चढ़ते हैं। आगे हम ग्रामीणों से और बातचीत करेंगे कि उनको और कौन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अरे भाई नेटवर्क नहीं है तो हमारा बहुत ज़्यादा परेशानी है। नेटवर्क लेबर हमारा यहाँ से आधा किलोमीटर गांव से बाहर जाना पड़ते। ज़्यादा परेशानी तो हमारा ये सोचते साले कोयला हमारा तात्कालिक बना सकन न कोयला कहीं कर सकन। कोई स्वास्थ्य का तबीयत काकरो खराब भी हो गए ना तो हमारा तो तात्कालिक न तो यहाँ गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था कर सकन न तो फोन भी कर सकन कोयला बुलाए बर। कहीं शिकायत करो कई दफा जब जनप्रतिनिधि मनाते हैं इससे तो शिकायत आपसे कर लेथन, गोठिया लेथन, पर लिखित रूप में शायद नहीं दे हम। अभी वैकल्पिक व्यवस्था का है अगर मोबाइल नेटवर्क के हिसाब में का भी उस तरह अब हम न तो दे ज्यादा परेशानी करन का करबे, डब्बा फोन रखे हम
वही में लगा था, वो ओकरो डिस्प्ले खराब हो गए। वो तो पता नहीं, अब तो चले भी नहीं, मिले भी नहीं ऐसा फोन। मोबाइल के जमाना है थे तो ले देखे कैसे कैसे करके मिल गई से। अपन बच्चा बताओ। मोर नाम पाल सिंह गौर है। ये क्या प्रॉब्लम है आपके गांव में, क्या कुछ आप लोग को मुसीबत का सामना करना पड़ता है कनेक्शन के कारण, नेटवर्क के कारण? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 का जनपद सदस्य नवनिर्वाचित हूँ, है ना। और परेशानी ये है कि मोर गाँव में नेटवर्किंग के प्रॉब्लम के कारण मैं न तो जनपद से मुझे कॉल आ पा रहा है जी, और न ही मेरे जितने भी सदस्यगण हैं जनपद सदस्यगण, उससे भी संबंध नहीं हो पा रहा। तो मैं यही बोलता हूँ कि बात नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप के द्वारा जी जी, मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं टावर में जाकर उस मैसेज को खोल कर देखूं और मैं समझ जाऊं, तो ताकि मैं बहुत जल्द जनपद पहुंच जाऊं। क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम इतना बहुत ज़्यादा है कि आदमी जो चीज़ करना चाह जी इच्छा है जी, वो चीज़ मतलब पूर्ण रूप से कर नहीं पाए, है ना। तो सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों से, आप देश प्रदेश से हमारे गाँव के बारे में ज़्यादा अवगत कराएँ। क्योंकि किले कोड़ा ऐसा ग्राम है जहाँ शिल्प ग्राम किले कोड़ा से नवाजा जाता है। किले कोड़ा, है ना, बालोद जिला में एक ऐसा गांव है जो किले कोड़ा ही है, जिसे शिल्प ग्राम से ही जाना जाता है। तो अब मैं जनपद सदस्य होने के नाते यहाँ नेटवर्क अगर लग जाए, चाहे कोई भी हो, या वाईफाई के माध्यम से हो या नेटवर्किंग के माध्यम से हो, तो यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो नेटवर्किंग से जुड़ जाए। जैसे कि गांव में जब समस्या होती होगी किसी को इलाज पाने के लिए, तब क्या समस्याओं को सामना करना पड़ता है? वही तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जैसे अपना 108 लगाना, किसी की तबीयत खराब हो गई तो किसी के छत में चढ़ो या हाई स्कूल से आगे, जी है ना, क्या है अपने गांव जो नीचे स्तर में जो तरंग है ऊपर से जी जी, बहा जाते हैं। एक कारण हमला डीपरा ऊंची टीले पर चढ़ कर कहीं नेटवर्क से संपर्क होना। जैसे कि जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि जो पुराने ज़माने में जो डब्बा फ़ोन चलता था, जिसको डब्बा फ़ोन बोलते हैं, उसकी जो सुविधा है, क्या वो प्रॉपर सुविधा दे पा रही है आप लोग को? हाँ, ऐसे लगे पर 15-20 ठन से ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ, फिर भी वो जितना नेटवर्किंग मिलना चाहिए जी उतना नहीं मिल रहा। जैसा हवा का तरंग में जैसा आता है वैसे उड़ जाता है, इस टाइप का। जी, ऐसा पूर्ण रूप से उसका मतलब जैसा बात होना वो मतलब हो नहीं पा रहा है। अभी चुनाव का दौर चला है, चुनाव में जनप्रतिनिधि यहाँ आए होंगे, क्या कुछ कहना था उनके समक्ष आप लोगों ने इस विषय को रखा? रखा है ना भाई, क्या बोलना है उनका? वो क्या बोलेगा, सुनेगा और निपटा देगा। उसके समक्ष आप लोगों ने जब रखा तो कुछ में ऐसा कुछ अच्छा सा जवाब नहीं उनको मिल पाया? नहीं मिल पाया। आपने किले कोड़ा गांव की दशा देखी होगी, जहां लोग इंटरनेट कनेक्शन तो छोड़िए महज नेटवर्क के समस्या से जूझ रहे हैं। आज जब शासन प्रशासन डिजिटल इंडिया की अग्रसर होने का गुणगान गाती है, वहीं ऐसी तस्वीरें उन बातों का बिल्कुल ही खंडन करती हैं। जहां ज़मीनी स्तर पर जब आप गाँवों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि डिजिटल इंडिया अभी बहुत दूर है, क्योंकि कई गांव भारत में ऐसे भी है जहां डिजिटल इंडिया की नींव तक नहीं रखी गई है, क्योंकि वहां अभी तक जो है नेटवर्क नहीं पहुंचा है किसी भी कंपनी का। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क नहीं होने के कई नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि वहां के एक जनप्रतिनिधि ने बताया कि वे जनपद सदस्य हैं और जनपद सदस्य होने के साथ साथ वो जनप्रतिनिधि हैं और उनके पास जनता के कई फ़ोन आते हैं, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं होने के कारण, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण जनता उनसे सीधे तौर पर मोबाइल से नहीं जुड़ पाती, जिनके कारण उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, आपके पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में जब आपको इमरजेंसी होगी, आपातकालीन है, आप किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, अस्पताल की सुविधा लेने चाहते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में मलाल होता है कि काश मेरे गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन होता, नेटवर्क कनेक्शन होता, ताकि मैं भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पाता और डिजिटल हो पाता। लेकिन किले कोड़ा गाँव अभी भी इस लक्ष्य से काफ़ी दूर है। आज के युग में जब टेलीफोन विलुप्त होने की कगार पर हैं और लोग 4G 5G मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उस गांव में, किले कोड़ा गाँव में आज भी वो टेलीफोन, मोबाइल डब्बा फ़ोन जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय बोलचाल की भाषा में, वो आज भी उस गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें, जो किसी को फ़ोन कॉल करना है, वो आज भी उसी मोबाइल के माध्यम से हो रही है। लेकिन वो मोबाइल भी, वो टेलीफोन भी ज़्यादा नेटवर्क नहीं पकड़ पाता और वो कभी कभी ही काम करता है।
और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम चाहते हैं कि पीएम वाणी एक योजना होती है जिसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत स्थानीय किराना और निकटवर्ती दुकानों द्वारा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों पीडीओ के माध्यम से वाईफाई नेटवर्क या एक्सेस पॉइंट की स्थापना करने की परिकल्पना की गई थी, जिसके तर्ज पर आपको जब आप पीडीओ की स्थापना की जाएगी तो सार्वजनिक कॉल कार्यालय की तर्ज पर की जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती और पीएम वाणी की जो परिकल्पना की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, अगर ये उस गांव तक पहुंचती है तो उस गांव में काफ़ी जो है अलग दृश्य देखने को मिलेगा। उस गांव में अलग खुशहाली की लहर दौड़ पड़ेगी, क्योंकि उनको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और वे नेटवर्क प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उससे उनको निजात मिलेगी। फिलहाल जो ग्रामीण हैं और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी इस ओर लगे हुए हैं कि उनके गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है दूर हो पाए। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद। हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि हमार कोई अपत्य बीमार है तो बीमार व्यक्ति ला जल्दी पहुंचाना है तो टावर की समस्या के कारण हम गाड़ी नहीं बुला सकन और लेट लतीफ हो जाते, तेकर से थोड़ा सा बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ते। हमारे लड़का मन है जो ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई करते, जो घर बैठे जो पढ़ना है नहीं हो पाए। और जैसे कि हम कोई परिजन से बात करना है तो किसी के छत में जाना है तब बात होते, घर बैठे बात नहीं हो पाए। तो मैं शासन से ही अनुरोध करता हूँ हमारे गांव किले कोड़ा में नेटवर्क की सुविधा दे और हम सबको ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। बाल बच्चा है, बीमार व्यक्ति है, उनका सही समय में हम हॉस्पिटल पहुंचा सके। अपन परिचय बताओ, नाम बताओ। मोर नाम ज्ञानलाल तारम, ग्राम किले कोड़ा।